Very good morning to all of you. So today we are just going to discuss about irrigation. इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का स्टेप बाय स्टेप को डिटेल्स में पढ़ना स्टार्ट किया था और सबसे पहले हम लोगों ने प्लॉगिंग को कंप्लीट किया था, फिर हम लोगों ने शोइंग ऑफ सीड वाला स्टेप कंप्लीट किया, थर्ड हमारा क्या था मैन्योरिंग था, उसको भी हम लोगों ने कंप्लीट किया। और आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इरिगेशन के बारे में। ठीक है, ये भी हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ होता है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के अंदर। वो हमारा क्या है, तो वो हमारा वो हमारा क्या है, तो इरिगेशन। ओके, तो इरिगेशन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, इरिगेशन को हम लोग हिंदी में सिंचाई करना बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा या मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी बताया है कि कोई फार्मिंग करता हो या फिर उसके घर में कोई फार्मिंग करता हो, हमारे आसपास में जो फील्ड है वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हर सीज़न में अलग अलग क्रॉप लगता है और उस फील्ड में वाटर की सप्लाई दिया जाता है, क्रॉप्स को वाटर दिया जाता है एक टाइम, जैसे कि टाइम इंटरवल के बाद जैसे कि मैंने क्रॉप लगाया उसके जस्ट बाद मैंने उसको इरिगेट कर दिया, फिर 2-3 महीना बाद फिर मैं उसको इरिगेट करूँगी, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसे ही हम लोग इरिगेशन बोलते हैं। वही चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि the process of watering crops in a field at a different interval is called irrigation। यानी अपने फील्ड के क्रॉप्स को एक इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर उसे हम लोग वाटर की सप्लाई देते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसको ही हम लोग इरिगेशन बोलते हैं, उसे ही हम लोग सिंचाई करना बोलते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने मेथड्स ऑफ इरिगेशन के बारे में डिस्कस किया था। तो 2 टाइप्स के इरिगेशन का मेथड है, एक हमारा क्या है ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा हमारा क्या है मॉडर्न मेथड। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड कैसा होता है, जो हम लोग पहले करते थे जब हमारी साइंस उतना ज़्यादा डेवलप नहीं था। ठीक है, तो ट्रेडिशनल टाइम में, प्रिमिटिव टाइम में जो हम लोग इरिगेशन करते थे उसको हम लोग ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन बोलते हैं। तो उसके अंदर क्या क्या आता था, तो उसके अंदर राहत, चैन पंप, ये सारे हमारा किसका एग्जाम्पल है, तो ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड के का एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता था, तो इसमें हमारा वाटर अवेलेबल होता था, तो कहाँ पे, वेल्स में या फिर किसी कैनल में। ठीक है, और उसी वेल्स और कैनल से बकेट के हेल्प से खुद इंसान अपने फील्ड में ले जाके इरिगेट करता था, वाटर की सप्लाई करता था, या फिर किसी कैटल को यूज़ करके उसी वेल से हम लोग वाटर को निकाल के अपने फील्ड में लेके जाते थे और वहाँ पे वाटर की सप्लाई करते थे और उसको हम लोग वैसे ही हम लोग इरिगेट करते थे। ठीक है, तो ट्रेडिशनल टाइम में हमारा कोई मशीन्स नहीं था, सिर्फ हमारे यहाँ क्या था, तो बहुत सारे वेल्स थे और कैनल्स थे जिसमें वाटर अवेलेबल रहता था, वाटर फ्लो करता रहता था। उस वाटर को हम लोग बकेट में निकालते थे, खुद लेके अपने फील्ड तक जाते थे या फिर किसी कैटल के हेल्प से जाते थे। ठीक है, किसी कैटल के हेल्प के द्वारा हम लोग अपने फील्ड में उस वाटर को लेके जाते थे। ये सब हमारा ट्रेडिशनल मेथड था और उसी का एग्जाम्पल ये राहत और चैन पंप है, इसमें भी वही सारे सिस्टम यूज़ होता था। ठीक है, लेकिन ये जो हमारा इरिगेशन का मेथड था वो बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि उतना दूर दूर से पानी लेके जाने में कुछ पानी हमारा फील्ड के पहले ही गिर जाता था और बहुत ज़्यादा टाइम लगता था एक छोटे से फील्ड को इरिगेट करने में। ठीक है, तो वो हमारा ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं था, इसकी वजह से हमें ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं मिलती थी। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया, मशीन्स वगैरह की डेवलपमेंट होने लगी, तो हम लोग अब कौन से मेथड को यूज़ करते हैं इरिगेशन के लिए, तो अब हम लोग मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो ये हमारा जो इसके थ्रू जो हमारा इरिगेशन होता है वो ट्रेडिशनल मेथड के कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा
इफिशिएंट होता है। क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। इसमें हम लोग अपने फील्ड को बहुत ही अच्छे से बहुत ही कम टाइम में इरिगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मॉडर्न मेथड में कौन कौन सा मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन का क्या क्या एग्जाम्पल है? तो फर्स्ट हमारा क्या है? फर्स्ट हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम है। ठीक है, और सेकेंड हमारा क्या है? सेकेंड हमारा ड्रिप सिस्टम है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, फिर हम लोग पढ़ेंगे कि ड्रिप सिस्टम में क्या होता है। तो देखो स्प्रिंकलर सिस्टम में it involves installing pipes at an equal distance with a rotating nozzle on the top, and the pipes are connected to the main pipeline that supply water to the crop through a rotating nozzles। इसको हम लोग जो स्प्रिंकलर सिस्टम है उसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं जो हम लोग हमारे बाथरूम में जो शावर लगा हुआ रहता है ना, उससे इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। जैसे शावर से पानी आता है और वो चारों तरफ स्कैटर्ड होता है, सेम वैसे ही स्प्रिंकल से भी पानी आता है और वो चारों तरफ स्कैटर्ड होता है। जैसे यहाँ पे आप लोग फिगर के थ्रू भी देख सकते हो, जैसे कि शावर से पानी आता है पूरा चारों तरफ ऐसे स्प्रिंकलर होता है, सेम वैसे ही हमारा किससे होता है? तो हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम में भी होता है। इसमें क्या किया जाता है? तो पाइप को इंस्टॉल किया जाता है इक्वल डिस्टेंस पे, और उसके टॉप में एक रोटेटिंग नोजल लगा दिया जाता है, और उसी नोजल्स के थ्रू हमारा पानी फील्ड में चारों तरफ स्कैटर्ड होता है। तो ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि घर में भी हम लोग जब नहाने के लिए शावर ऑन करते हैं तो देखते हो किसी एरियाज़ में ज़्यादा पानी जाता है, किसी एरियाज़ में बिल्कुल भी नहीं जाता है, किसी एरियाज़ में थोड़ा सा जाता है, और पानी की वेस्टेज होती है शावर से नहाने में। सेम चीज़ यहाँ पे भी है। इसके मतलब स्प्रिंकल सिस्टम की हेल्प से जब हम फील्ड को इरिगेट करते हैं तो कहीं पे ज़्यादा पानी, कहीं पे कम, कहीं पे गया ही नहीं, तो पानी की वेस्टेज भी होती है, उतनी अच्छे से इरिगेशन नहीं हो पाता है। लेकिन ट्रेडिशनल मेथड के कंपेयर में अच्छा से ही होता है, लेकिन जो हमारा एक एडवांस आया है ड्रिप सिस्टम, उसके कंपेयर में ये लेस इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो फिर इसी को ओवरकम करने के लिए, इसी प्रॉब्लम को हटाने के लिए हमारे यहाँ एक और सिस्टम आया, और उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग ड्रिप सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? तो दिस इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप नियर द रूट ऑफ द प्लांट, एंड दिस सिस्टम हेल्प्स प्लांट टू गेट रेगुलर वाटर सप्लाई एंड इन्वॉल्व नो वेस्टेज ऑफ वाटर। जो हमारा वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम में वेस्ट होता था वो हमारा ड्रिप सिस्टम में वेस्ट नहीं होता है। तो कैसे नहीं होता है? तो ये फिगर को आप लोग ध्यान से देखो, आप लोग खुद एनालाइज कर लोगे कि कैसे नहीं होता है। तो इसमें देखो पाइप्स की सप्लाई दिया जाता है फील्ड में, ठीक है, और वो पाइप्स हमारा जो प्लांट होता है, जो क्रॉप्स होता है, उसके रूट के पास जाके ऑन होता है और उससे वहाँ से वाटर सप्लाई देता है। कोई वहाँ पे एक्स्ट्रा वाटर की सप्लाई नहीं होती है, तो वाटर की वेस्टेज नहीं होता है। सेम यही चीज़ यहाँ पे भी लिखा गया है कि इसमें जो होता है तो वो हमारे प्लांट के रूट को ड्रॉप बाय ड्रॉप ये वाटर दे देता है, और वहाँ पे कोई जो स्प्रिंकल सिस्टम में वेस्टेज हो रही थी वाटर की, वो वेस्टेज नहीं होता है। इट मीन्स ड्रिप सिस्टम इज मोर एडवांस एंड मोर इफेक्टिव एज कंपेयर टू स्प्रिंकलर सिस्टम ऑफ इरिगेशन। गॉट इट? तो अब हम लोग यहाँ पे आप लोग देख लो, ये हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम है और ये हमारा क्या है? तो ये हमारा ड्रिप सिस्टम है। ड्रिप सिस्टम में क्रॉप्स के रूट में जाके पानी जाता है। स्प्रिंकलर सिस्टम में ऐसे शावर के जैसे स्कैटर्ड होता है, तो इस वजह से वहाँ पे वेस्टेज होती है और यहाँ पे पानी की वेस्टेज नहीं होती है। सो इट इज़ मोर इफेक्टिव एज कम्पेयर टू दिस वन। गॉट इट? फिर हमारा क्या है? तो फिर हमारा क्रॉप प्रोटेक्शन। ठीक है, इससे पहले मैं इरिगेशन को बता दे रही हूँ कि इरिगेशन का मतलब क्या होता है। तो फील्ड में जो क्रॉप लगाए रहते हैं उसी को वाटर सप्लाई करने के प्रोसेस को ही हम लोग इरिगेशन बोलते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनली पहले के टाइम में इरिगेशन हमारा
वेल्स और कैनल्स के वाटर के हेल्प से होता था, जिसे खुद इंसान बकेट में भर के अपने फील्ड तक लेके जाता था या फिर कैटल्स को यूज़ करके लेके जाता था। ठीक है, तो वो हमारा ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं था क्योंकि बहुत टाइम लगता था एक छोटे से फील्ड को इरिगेट करने के लिए। लेकिन ये उसी को ओवरकम करने के लिए हमारा साइंस डेवलप हुआ और आज हम लोग मॉडर्न मेथड यूज़ करते हैं। वहाँ पे हम लोगों ने दो सिस्टम्स के बारे में पढ़ा, एक स्प्रिंकल सिस्टम जो कि हमारे शावर से रिलेटेड था और एक हमारा ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकल सिस्टम और ड्रिप सिस्टम के कंपेयर में हमारा ड्रिप सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है क्योंकि यहाँ पे पानी की वेस्टेज नहीं होती है और ये पानी की सप्लाई वाटर के रूट में करता है। ठीक है, फिर अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो अब हम लोग क्रॉप प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इरिगेट करने के बाद हमारा क्रॉप ग्रो हो जाता है और उसे हमें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे, जैसे कि फील्ड में बहुत सारे ग्रेजिंग एनिमल्स आते हैं जो कि लाइक काऊ हुआ, ये सब क्या है, ग्रेजिंग एनिमल्स है। वो हमारे फील्ड में आते हैं और हमारे क्रॉप्स को खा जाते हैं। बहुत सारे बर्ड्स भी आते हैं और क्रॉप्स के प्रोडक्ट्स को खाते हैं। ठीक है, तो उससे वो सारी चीज़ों से हमें अपने क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करना पड़ता है अच्छे प्रोडक्शन के लिए। तो वो सारे चीज़ किसके अंदर आता है, तो वो हमारा क्रॉप प्रोटेक्शन के अंदर आता है। तो हम लोग अगर हमें अपने क्रॉप को ग्रेजिंग एनिमल से या बर्ड से प्रोटेक्ट करना होता है तो हम अपने फील्ड में क्या बनाते हैं, तो हम अपने फील्ड में स्केयर क्रो क्या होता है, तो एक पुतला टाइप का होता है। जैसे कि आप लोगों ने भी देखा होगा कि फील्ड्स के बीच में ऐसे मटका से और कपड़े से एक पुतला टाइप का बनाया जाता है, जिससे रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब उससे क्या रिप्रेजेंट होता है कि कोई इंसान वहाँ पे खड़ा है। तो कोई भी ग्रेजिंग एनिमल्स या कोई भी बर्ड्स उस फील्ड में आने से डरेगा क्योंकि उसे क्या लगेगा, उसे लगेगा कि उस फील्ड में कोई इंसान खड़ा है। तो इंसान को देख के उसके फील्ड में कोई भी ग्रेजिंग एनिमल्स एंटर करेगा? ऑफ कोर्स नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो उसमें एंटर करेगा तो जो फार्मर होगा वो उसे मारने लगेगा और बर्ड्स को लगेगा कि उसको फार्मर नेट्स में ट्रैप कर लेगा। तो इस वजह से वो लोग डर जाते हैं और कोई कौवा हुआ या फिर कोई भी बर्ड्स हुआ या ग्रेजिंग एनिमल्स हुआ तो वो हमारे फील्ड में नहीं आते हैं और इसके हेल्प से हम लोग अपने क्रॉप की प्रोटेक्शन कर लेते हैं। इस वजह से इसको भी हम लोग क्रॉप प्रोटेक्शन का एक मेथड ही मानते हैं, स्केयर क्रो को भी। ठीक है, फिर हमारा क्या होता है कि हमारे फील्ड में जो क्रॉप्स होते हैं उसके साथ साथ बहुत सारे अनवांटेड प्लांट्स उसमें ग्रो कर जाते हैं जिसे हमें ज़रूरत नहीं है, जिसकी ज़रूरत नहीं है वो भी हमारे फील्ड में ग्रो हो जाता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनवांटेड क्रॉप्स या अनवांटेड प्लांट्स बोलते हैं। तो वो अनवांटेड प्लांट जब हमारे फील्ड में ग्रो हो जाएगा तो वो हमारे फील्ड के मेन प्लांट से कंपटीशन करने लगेगा। किस लिए कंपटीशन करने लगेगा, तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स के लिए, फिर ये क्या बोल सकते हैं हम लोग, न्यूट्रिएंट्स के लिए, वाटर के लिए, सनलाइट के लिए, ये सारे चीज़ों के लिए वो हमारे मेन फील्ड के क्रॉप से कंपटीशन करने लगेगा और उस कंपटीशन का रिजल्ट क्या होगा, हमारी प्रोडक्शन में डिक्रीजमेंट आ जाएगी, प्रोडक्शन की कमी हो जाएगी। तो ठीक वही चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है कि द अनवांटेड प्लांट विच ग्रोज विथ कल्टिवेटेड प्लांट आर कॉल्ड वीड्स। जो प्लांट हम लोग अपने फील्ड में कल्टीवेट करते हैं उसी के साथ कोई अनवांटेड प्लांट उसमें ग्रो हो जाता है तो उस प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, उस क्रॉप को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग वीड्स बोलते हैं। ठीक है, फिर देखो, द ग्रोथ ऑफ वीड्स इन अ फील्ड इज अ हार्मफुल बिकॉज it uses a lot of fertilizer, water, sunlight, that mean for a crop plant and reduce the crop yield and lower quality of grains। जैसे मेरे फील्ड में मेरा मेन क्रॉप है, जैसे मैंने राइस लगाया वो राइस क्रॉप है, अब उसी के साथ कोई और क्रॉप्स आएगा जिसको हमें ज़रूरत नहीं आएगी तो वो क्या करेगा कि वो हमारे क्रॉप से, मेन क्रॉप से कम्पिटिट करने लगेगा सॉइल से न्यूट्रिशन लेने के लिए
वाटर लेने के लिए, सनलाइट लेने के लिए, तो उसकी वजह से क्या होगा, तो जो हमारा मेन क्रॉप होगा उसका प्रोडक्शन में कमी आ जाएगी, प्लस जो उसका क्वालिटी होता है ग्रेन्स में उसमें भी कमी आ जाएगी। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, इस प्रॉब्लम से छुटकारा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इस अनवांटेड प्लांट को अपने फील्ड से निकालना पड़ेगा। तो अनवांटेड प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, वीड्स बोलते हैं। तो जिस प्रोसेस वीड्स को हम अपने फील्ड से बाहर करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग वीडिंग बोलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ठीक यही चीज़ ये भी मेंशन किया कि द प्रेजेंस ऑफ वीड्स इन अ फील्ड डिक्रीज द क्रॉप yield, सो इट इज़ नेसेसरी टू रिमूव इट फ्रॉम आवर फील्ड टाइम टू टाइम। ये क्या करता है, हमारे क्रॉप की प्रोडक्शन को कम कर देता है। इसके वजह से हमें क्या करना पड़ता है, तो इसको हमारे फील्ड से रिमूव करना पड़ता है टाइम टू टाइम। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड। और जिस प्रोसेस के थ्रू हम लोग अपने फील्ड से वीड्स को रिमूव करते हैं उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग वीडिंग बोलते हैं। ठीक है, एंड द सेकेंड लाइन में देखो, द वीड्स मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड वेरी फास्ट बिकॉज इट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ सीड्स। जितने भी अनवांटेड प्लांट यानी वीड्स हमारे फील्ड में आ जाते हैं वो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है, वो अपना नंबर बहुत जल्दी इंक्रीज करता है। तो मैम ये अपना नंबर बहुत जल्दी कैसे इंक्रीज करता है, तो ये क्या करता है, इसमें एक बार में बहुत सारे सीड्स आते हैं और वो सीड सारे स्केटर्ड करेंगे फील्ड में और वो सारे सीड एक नया प्लांट में ग्रो करने लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि वृक्ष को जल्दी अपने फील्ड से रिमूव करो, नहीं तो बहुत ही कम टाइम में ये पूरे फील्ड में स्कैटर्ड हो जाएगा, क्योंकि ये एक टाइम में बहुत ज़्यादा सीड प्रोड्यूस करता है और जितना सीड प्रोड्यूस करेगा उतना ज़्यादा उसका नंबर वहाँ पे बढ़ेगा। ठीक है, सम ऑफ द कॉमन वीड्स फाउंड इन अ व्हीट एंड राइस प्लांट। कुछ कॉमन वीड्स जो कि हमारे व्हीट प्लांट में और राइस प्लांट में देखने को मिलता है, जैसे कि क्या है हमारा वाइल्ड ओट जिसे हम लोग जावी बोलते हैं। ठीक है, फिर हमारा क्या है ग्रास जिसे हम लोग हिंदी में घास भी बोलते हैं। फिर हमारा क्या है अमरनाथ। ये सारे ऐसे वीड्स हैं जो कि हमारा राइस प्लांट या फिर व्हीट प्लांट्स में हमें हमेशा देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे ये फिगर, इस फिगर में हमें किस चीज़ का फिगर दिखाया है, तो अमरनाथ अनवांटेड प्लांट का ये फिगर है। ठीक है, ये जनरली हमें व्हीट और राइस क्रॉप्स के फील्ड्स में देखने को मिलता है। गॉट इट। फिर हमारा क्या है, हमने बोला कि अगर वो वीड्स हमारे फील्ड में अगर लंबे टाइम्स के लिए रहेंगे तो इस बहुत जल्दी फैल जाएगा और हमारे क्रॉप की प्रोडक्शन में, उसके क्वालिटी और क्वांटिटी में दोनों में इफेक्ट करेगा। इस वजह से इसको जल्दी से अपने फील्ड से निकालना कंपल्सरी हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम लोग वीड्स को अपने फील्ड से बाहर निकाल सकते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, तो फर्स्ट हमारा मैकेनिकल मेथड है। और हाँ, एक पॉइंट हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए कि कौन सा बेस्ट टाइम्स है वीड को अपने फील्ड से निकालने के लिए। तो जब तक देखो, जैसे द बेस्ट टाइम फॉर रिमूविंग ऑफ वीड इज बिफोर प्रोड्यूसिंग फ्लावर एंड सीड। वीड्स जब फ्लावर और सीड प्रोड्यूस करता है उसके पहले ही हमें उस वीड्स को अपने फील्ड से निकाल देना चाहिए, क्योंकि उसके सीड प्रोड्यूस करने के बाद हम निकालेंगे तो मे बी उसका सीड हमारे सॉइल में मिक्स होगा और वो भी ग्रो हो जाएगा। और उसके पहले निकाल देंगे तो कोई सीड्स हमारे फील्ड में नहीं रहेगा और बाद में भी हमारे फील्ड में वीड्स नहीं आएगा। ठीक है, तो यही इसीलिए बिफोर प्रोड्यूसिंग फ्लावर एंड सीड हमें वीड्स को अपने फील्ड से निकाल देना चाहिए। ठीक है, अब जो बहुत सारे मेथड्स हैं उसमें फर्स्ट मेथड हमारा क्या है, मैकेनिकल मेथड।
ठीक है। इसमें हम लोग को वीड्स को कैसे रिमूव करते हैं, तो खुरपा को यूज़ करके। ये सब लोगों ने देखा होगा, जैसे जनरली हम लोग खुरपी बोलते हैं, उसको यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, अपने फील्ड से वीड्स को रिमूव करते हैं। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम लोग मैकेनिकल मेथड बोलते हैं। ठीक है। फिर हमारा सेकेंड क्या आता है, तो सेकेंड हमारा केमिकल मेथड होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें हम लोग केमिकल्स को यूज़ करके अपने फील्ड से वीड्स को रिमूव करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि फील्ड में केमिकल हम लोग स्कैटर कर देते हैं, और फिर अगले दिन जाके जब फील्ड में हम लोग विजिट करते हैं अपने फील्ड को, तो देखते हैं कुछ जला जला टाइप का वहाँ पे दिखता है। तो वो सब क्या होता है, वो सब हमारा केमिकल मेथड वीडीसाइड्स के वजह से वो लोग और जो वीड्स होते हैं फील्ड का वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे भी मेंशन किया गया है कि केमिकल मेथड क्या है, तो डिस्ट्रॉइंग द वीड्स बाय यूजिंग अ स्पेशल केमिकल्स कॉल्ड वीडीसाइड। एक स्पेशल केमिकल को यूज़ करके हम लोग वीड्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं अपने फील्ड में ही, और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे ही हम लोग वीडीसाइड बोलते हैं उस केमिकल को। और कुछ वीडीसाइड्स का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है। एक क्या है हमारा 2,4-D, और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा MCPA। ठीक है। ये सब किसका नाम है, तो ये सब कुछ कॉमन वीडीसाइड्स है जो कि केमिकली वीड्स को हमारे फील्ड से रिमूव करवाने में हमारा हेल्प करता है। ठीक है। फिर हमारा लास्ट आया एक, वो क्या है, बायोलॉजिकल मेथड। इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें हम लोग अपने फील्ड से वीड्स को रिमूव करते हैं। एक वीड्स का नेचुरल इनेमी होता है, एक इंसेक्ट। उसी इंसेक्ट को हम लोग जब अपने फील्ड में रिलीज कर देंगे, तो वो इंसेक्ट क्या करेगा, उस फील्ड्स को वीड्स को खा जाएगा या उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये भी एक तरीका है जिससे हम अपने फील्ड से वीड्स को रिमूव करवा सकते हैं। ये हमारा लास्ट मेथड है बायोलॉजिकल मेथड, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि नेचुरल कुछ ऐसे इंसेक्ट हैं जो कि वीड्स की इनेमीज होते हैं, जैसे उसको हम लोग अपने फील्ड में डालते हैं, तो वो क्या करता है कि वो सारे वीड्स को खा जाता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो आज हम लोगों को बस इतना ही पढ़ना था। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे वाला कवर करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।